हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आपने जो डिमांड की थी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसियां आई है 3099 दोस्तों, उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं वही पूरा बताने वाला हूं। फॉर्म कैसे भर के लेके जाना उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी डिटेल से थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है और कितनी सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये वैकेंसी आई कहाँ पे है, तो दोस्तों ये वैकेंसी आई है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत। यानी आपकी जॉब की जो लोकेशन रहने वाली है वो मुंबई में रहने वाली है। आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो अलग अलग है, लेकिन लास्ट डेट क्या है 16 जुलाई तक रखी गई है। पदों की बात की जाए कि आपके पद कौन कौन से हैं, तो दोस्तों रैंप सेवा कार्यकारी, यूटिलिटी एजेंट सह रैंप ड्राइवर, जूनियर ऑफिसर कार्गो और हैंडीमैन की ये वैकेंसी आपकी जारी की गई है। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक पास सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया बेस्ड ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। पदों की बात जैसा मैंने बता दिया 3099 पद आपके रहने वाले हैं। इसके लिए आपको दोस्तों अभी पदों की साइज और आपको दोस्तों इसके वेतन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर कार्गो के लिए आपका स्नातक पास होना जरूरी है और इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। बाकी की पोस्ट की बात करेंगे उनमें जैसे हैंडीमैन, यूटिलिटी एजेंट, उसमें दोस्तों कोई डिप्लोमा मांगा नहीं गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उसमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यूटिलिटी एजेंट सह रैंप ड्राइवर के लिए 263 वैकेंसी हैं, जिसमें 18 से 28 साल आपकी एज मांगी गई है। 24,960 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा और 10वीं पास आपका होना जरूरी है। अगर आप रैंप ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेके जा रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो इसका इंटरव्यू आपका 14 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलने वाला है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। तो इन आपको जाना कहाँ वो भी जगह मैं बता दूंगा अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराएगा नहीं। बात कर लेते हैं हैंडीमैन के लिए। इसमें दोस्तों केवल पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज 18 से 28 साल है। 22,530 रुपये पेमेंट मिलेगा। 10वीं आपका पास होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों को पढ़ने और समझने का आपको ज्ञान होना जरूरी है। आपका इंटरव्यू 16 जुलाई से लेकर 16 जुलाई को ही होगा दोस्तों, सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। इसके अलावा यूटिलिटी एजेंट पुरुष के लिए भी दोस्तों आपके पद है 22। सबसे ज्यादा पद किसमें है, 2216 पद है हैंडी मैन के लिए। इसके अंतर्गत आपको सेम दोस्तों 10वीं पास और हिंदी में पढ़ने लिखने में आपको सक्षम होना जरूरी है। इसका भी इंटरव्यू 16 जुलाई को रहने वाला है। अगर आप इस इंटरव्यू डेट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जाना कहाँ पे होगा, तो दोस्तों जीएसडी कॉम्प्लेक्स नियर सहर पुलिस स्टेशन, सीएसएमआई एयरपोर्ट, टर्मिनल नंबर 2, गेट नंबर 5, सहर अंधेरी ईस्ट मुंबई के एड्रेस पे आपको जाना होगा। इसके लिए जाने से पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भर के लेके जाना होता है। वो फॉर्म किस प्रकार भरना है उसकी भी जानकारी मैं दे देता हूँ। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना है उसकी पहले जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो आपके दोस्तों जब डॉक्यूमेंट्स आप भर के लेके जाओगे तो आपको मूल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इसके अलावा आप एक फोटोकॉपी का सेट भी करवा के रखिएगा। आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने, जो भी आपके पास मार्कशीट है, अगर 10th की है तो 10th की ले जाइए, अगर आपने अपर ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र आपकी 10th की मार्कशीट से हो जाएगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटो आपको ले लेना है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी भी पोस्ट से रिलेटेड तो आप ले सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। अपना वैध पासपोर्ट एक सेट फोटो, यानी आपको दोस्तों जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको कटवाना है। किसके नाम पे, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के पक्ष में आपको देना होगा। अदरवाइज अगर आप SC/ST कोई कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई चार्ज नहीं मिलने वाला, यानी कोई चार्ज आपको नहीं देने वाला। बैंक ड्राफ्ट और अन्य प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ में आपको लेके जाना होगा। अब आवेदन पत्र किस प्रकार का रहेगा वो भी आपको मैं बता देता हूं। उसको किस प्रकार जानकारी आपको उसमें डालना है उसका भी मैं डेमो आपको दे देता हूं। तो अभी चलते हैं इसके ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर।
फॉर्मेट मिलेगा। उसके ऊपर दोस्तों एक लिखा है ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड नो एजेंसी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व। कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट भर्ती की जा रही है। इसके अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट नंबर जून 2024 है। आपको दोस्तों ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत आपको खाली छोड़ देना है। ये किसके लिए है? तो जो प्रेजेंटिंग जो ऑफिसर रहेगा उनके लिए रहने वाला है। आपको फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन से फॉर्म भरना शुरू करना है। सबसे पहले तो आपको राइट साइड के अंतर्गत चले आना है। यहाँ पे आपको दोस्तों फोटो चिपका देना है, आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो, और उसके ऊपर आपके सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर अक्रॉस करने हैं दोस्तों, तिरछे करने हैं, ताकि आधे फोटो पे आ जाए और आधे नीचे की ओर आ जाए। उसके बाद में पोजीशन अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जैसे मेरा अनुसार आप अगर हैंडीमैन के लिए फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर हैंडीमैन लिख दीजिएगा। उसके बाद में आगे आप मेल भी कर दीजिएगा। सेलेक्टेड स्टेशन ऑलरेडी आपको मुंबई में है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो यहाँ पे आप कर देना है। उसके बाद में आपको पूछा गया है कि फुल नेम इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर के अंतर्गत आपका नाम लिखना है। आधार कार्ड में जो नाम है, मार्कशीट में जो नाम है सेम होना चाहिए, वही नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग है तो आपको दोस्तों अलग अलग लिखना है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में सेम होगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखना है DD, और YY के रूप में। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका जहां जन्म हुआ उस स्टेट का आपको नाम लिखना है। प्लेस का भी नाम लिखना है, जिस प्रकार जैसे आपको लिखना है विलेज, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपका स्टेट और आगे पिन कोड लगा देना है। उसके बाद में एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, ये भी दोस्तों लगभग लोगों का सेम होता है, तो आप अपने एड्रेस के अनुसार यहाँ पे भर देना है। पिन कोड और स्टेट ऑलरेडी आपको बता दिया। टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास रेजिडेंस में कोई STD कोड है तो लगा दीजिए। मोबाइल नंबर सबके पास होंगे, मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कीजिए। ईमेल आईडी भी आपको इसमें मैंडेटरी डालनी है। उसके बाद में आप मेल हो या फीमेल हो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, तो दोस्तों उसके आगे आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद में आपको दोस्तों शादीशुदा हो या नहीं हो उसकी जानकारी मांगी जा रही है, तो अगर आप अनमेरिड हो तो जो अक्स का निशान हो उसके नीचे कर देना है, अगर मैरिड हो तो उसके नीचे आपको अक्स का निशान कर देना है। उसके बाद में नेशनलिटी के अंतर्गत इंडियन कर देना है। रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है वो लगा देना है। मदर टंग, यानी आपको कौन सी लैंग्वेज मदर टंग है, जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो मेरी मारवाड़ी हो जाएगी। उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए। और उसके बाद में आपको दोस्तों वेदर SC ST आप जिससे भी कास्ट से बिलोंग करते हो उसके आगे आपको मेंशन कर देना है। जैसे SST के आगे दोस्तों आपको अक्स का निशान करना है, और उसके बाद सब कास्ट भी आपको लिख देनी है। उसके बाद में दोस्तों अक्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अक्स आपको निशान कर देना है। उसके नीचे इसके अंतर्गत दोस्तों बोला गया है अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, ये जानकारी इसमें पूछी जा रही है। तो कोई एक्स सर्विसमैन है तो यस कर देगा, अगर कोई नहीं है तो नो कर देगा। उसके बाद में दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको मिस कर देनी है। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये पूछा जा रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा धारी हो, जो भी आप, जैसे सिंपल अगर आपने 10वीं ही सिर्फ पास किया है तो आपको 10वीं के आगे इसमें पूछा गया नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे राजस्थान वालों का हो जाएगा RBSE, UPSC वालों का दोस्तों जैसे यूपी का हो जाएगा UPPSC होगा। इसके अलावा बिहार बोर्ड का अलग होता है, जो भी आपका बोर्ड का नाम है एजुकेशन वाले का वो आपको लिख देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किया वो लिखना है। ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल की होती है लगभग। उसका आपके लिए परसेंटेज और डिवीजन आपके कितने बने वो जानकारी आपको लिखना है। सेम अगर आपने 12th किया तो 12th के बारे में भी यही जानकारी आपको लिखना होगा। उसके बाद में दोस्तों फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे दोस्तों मेरे को हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, इंग्लिश में मेरे को लिखना आता है, अगर रीड आता है यानी पढ़ना आता है तो उसका अक्स का निशान कर दूंगा। बोलना आता है स्पीक, तो उसके अगर नहीं आता तो आपको खाली छोड़ देना, अगर आता है तो अक्स का निशान कर देना है। लिखना आता है राइट, तो अक्स का निशान कर दूंगा। जैसे मेरे को बस थोड़ा बहुत पढ़ना आता है तो मैं रीड के आगे अक्स करूंगा, और आगे दोस्तों थोड़ा बहुत बोलना आता है उसके आगे अक्स कर दूंगा। क्योंकि राइट लिखना मेरे को नहीं आता तो मैं इसके आगे नील कर दूंगा। हिंदी के अगर आती है तो मेरे को हिंदी में तीनों में अक्स करूंगा। लोकल लैंग्वेज कोई आती है तो उसके आगे लिख दूंगा।
उसके बाद में दोस्तों रिमार्क में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे रिमार्क्स में आपको लोकल पूछा गया है तो लोकल के आगे भी रिमार्क्स में आप मारवाड़ी लिख सकते हो। अगर आप राजस्थान के हो, गुजरात के हो तो गुजराती यहाँ पे लिख सकते हो, बंगाल के तो बंगाली रिमार्क्स में लिख देना है। उसके बाद में पूछा गया कि कोई वर्क एक्सपीरियंस आपको है, अगर आपने कहीं काम किया है एविएशन का कोई, तो आपको लिख देना है। अदरवाइज मेरे को तो है नहीं, तो मैं आप उसको खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद में पर्टिकुलेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस हेड, अगर आप दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पक्का आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मेंशन करना होगा। अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उतना कोई मैंडेटरी नहीं है, भरना चाहो तो फिर आप भर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम पे आपको 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कटाना है, या आप किसी भी बैंक से कटवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको जिस भी बैंक से आपने कटवाया है 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, उसमें लिखना है नेम एंड एड्रेस ऑफ इशूइंग बैंक एंड ब्रांच। तो यहाँ पे जैसे मैंने एसबीआई से कटवाया तो एसबीआई आगे आप ब्रांच का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ इशू यानी आपने कब कटवाया था उसकी डेट डालना है। डिमांड ड्राफ्ट नंबर, जो अब आप डिमांड कटवाते हो तो उसके ऊपर ड्राफ्ट नंबर भी रहेगा, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में दोस्तों उसके अंतर्गत पूछा गया 19 नंबर कॉलम में रिलेटिव वर्किंग, अगर आपके कोई दोस्तों सहयोगी या कोई रिश्तेदार काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत, तो आपको रिलेटिव काम कर रहे हैं तो इसमें आपको जानकारी देना है कि कौन है, क्या काम कर रहा है, ये और आपका उससे क्या रिश्ता है। उसके बाद में लास्ट में आपको डिक्लेरेशन मिलेगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो एकदम सही है, मेरी नज़र में दी जा रही है। उसके पढ़ के आपको अच्छे से उसमें आपको प्लेस आपका डालना है, जो प्लेस है, जैसे मेरा कुचामन सिटी है तो मैं कुचामन सिटी डाल दूंगा। डेट आप जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हो या जा रहे हो उस डेट को डाल दीजिएगा। सिग्नेचर और एप्लीकेंट में आपका सिग्नेचर कर देना है। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, फॉर्म आपका भर दिया। अभी आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना लेना है, वो फाइल में डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देख लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेना है, साथ ही साथ एक फोटोकॉपी का सेट भी आपको बना लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको एप्लीकेशन फीस का जो दोस्तों आप डिमांड ड्राफ्ट कटवाओगे उसकी स्लिप पक्का लेके जाना होगा। उसके बाद में अगर आप दोस्तों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं, मेरे जैसे कोई नहीं होता, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में 10th की मार्कशीट ये पक्का लेके जाना है। 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो वो लेके जाना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो लेके जाओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको कोई ITI वगैरह आपके पास है, कोई डिप्लोमा है तो वो लेके जाइए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप दोस्तों छूट चाहते हैं एज के अंतर्गत तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज बुक लेके जाना है। उसके अलावा कोई आपको एक्सपीरियंस है किसी भी दिक्कत यानी किसी भी फील्ड में तो आपको वो लेके जाना है। नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको लेके जाना है। पैन कार्ड की कॉपी लेके जानी है। आधार कार्ड लेके जाना है। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, आपकी इनकम कितनी बन रही वो लेके जाना है। जेरोक्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आगे और पीछे की दोनों के दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपके पास कोई पासपोर्ट है तो उसकी आपको फोटो लेके जाना है, इफ एनी कोई अगर है तो। इसके अलावा दोस्तों आपको पूरी जानकारी मैंने फील्ड में दे दी है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मैं हाई फील्ड यानी आपको लोकेशन पर कैसे जाना है, जो इंटरव्यू वाली डेट पे उस दिन कैसे जाना है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कम से कम 50+ कमेंट्स इस वीडियो पे होना चाहिए ताकि